हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। सो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि 6 बजने जा रहा है। 5:30 बजे मेरी नींद खुली थी। नींद तब से उठने सोच रहे थे अब जगह, लेकिन मन नहीं आ रहा था। कल रात में नींद नहीं आ रही थी, 2 बज गया था तो नींद नहीं आई, इसीलिए आज इतना लेट हो गया जगने के लिए। और हमारा 6 बज गया तो कोई नहीं, कर मैंने 5:30 बजे से पढ़ना शुरू कर दिया था, आज 6 बज गया। तो चलो आधे घंटे का ही फ़र्क है। पहले तो मैंने सोचा कि लाओ और सो लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार तो क्या मैं सो लूँगी, उठ जाते हैं। तो फिर मैंने उठ के फिर मुँह धुल के अभी आए, फेस वॉश कर लिया है पूरा। अब जा रहे हैं आज पढ़ने। और पढ़ने में क्या पढ़ना है देखो, कल मैंने पूरे यहीं पे कपड़े फिर सुखाए थे पूरे चेयर में ही, सब छत जाने की आदत में। छत जाने की आदत में क्या, कल थोड़ा सा बादल था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर बारिश ना होने लगी, इसलिए थोड़ा फैन तो चलता ही है पूरे दिन, यहीं पे सुखा लो। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, वही एनसीईआरटी का सार संग्रह है। और कल मेरी केमिस्ट्री ख़त्म हो गई थी और बायोलॉजी आज से शुरू होगी। नीचे बैठ के पढ़ूंगी, पता नहीं टेबल में बैठ के पढ़ने से इतना पैर दर्द करती है, इतना पैर दर्द करते रात में नींद नहीं आती है इसलिए। और तो अभी तो नीचे बैठ के पढ़ेगा, जब लिखने वाला होगा तब टेबल पर बैठ के पढ़ेगी। सो गाइस, अभी मुझे शुरू करनी है बायोलॉजी। पेज नंबर 43 से स्टार्ट है और साइंस में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का ही है। तो गाइस अभी पढ़ते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा कि 9 बज गया है और 9:05 हो गए और अभी तक मैं पढ़ रही थी। 3 घंटे हो गए, लेकिन 3 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई, पढ़ाई हुई सिर्फ 2.5 घंटे। और 3 घंटे क्यों, 5:45 बजे तभी से बैठ गए थे। बीच में पानी भरना पड़ गया था तो पानी भरा, उसमें निकल गया 10-15 मिनट। बस ये 10-15 मिनट लेट है ना, पूरे 3 घंटे हो चुके हैं। तो भाई चलिए अब जाते हैं, नहाएंगे, खाना बनाएंगे। भूख लगी बहुत तेज़। नाश्ते में हम कुछ बनाते हैं क्योंकि चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, तो क्या खाएं क्या बनाएंगे, और चाय खाना बनाएंगे सीधा बस। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 53 तक, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था 43 से। इतने क्वेश्चन कर पाएँ, इतने पेज में सिर्फ। और क्योंकि थोड़ा सा बायो है ना, तो बायो हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री है तो चलो अपना सब्जेक्ट था तो कुछ उसमें से अलग से अपना को आ जाता है समझ में, लेकिन बायो नहीं समझ में आती, इसलिए वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बस यही बात है। तो अभी 53 तक हुए और इसमें भी बहुत हैं, अभी इसमें शायद 2 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, जो बायो का कोर्स इसमें सब कुछ जाता है। तो पेपर में सबसे ज़्यादा बायो आती भी है, तो अभी से बायो चल रही है। कितना को भी यार तो देखो तुम यहाँ से कितने भी 69 है, 53 और 69, अभी तो 10 10 6 16 पेज हैं पढ़ने के लिए। देखो तो खत्म होता है। सो गाइस देखिए, आप लोगों 3 बजने वाला है और इधर मैं रेडी, अब जा रही हूँ जस्ट पढ़ाई करने के लिए। आज इतनी भयंकर की गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये इतने कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, मैंने इनको सुबह रख दिए थे। मैंने सोचा था कि खाना बनाने की बात कर लूँगी, किया नहीं मैंने, मेरा मन नहीं किया, फ़ोन चलाते चलाते सो गई। अभी जगह 2:30 बजे, तो फेस वॉश किया, फिर रेडी हुए, अब जा रहे हैं पढ़ाई करने। अब 7 बजे तक तो कोई टाइम नहीं है, फिर 7 बजे के बाद देखते हैं, मन करेगा तो कर लेंगे, मन करेगा तो क्या करना तो है ही है। आज नहीं करूँगी तो कल करना पड़ेगा, इससे अच्छा कर आज ही कर लूँगी, चूहा उसी में दौड़ेगी। तो चलते हैं गाइस, पढ़ते हैं।
सो गाइज मैंने स्टार्ट किया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट 3। उस कल पार्ट 4 थे उसमें, तो मैंने 2 कंप्लीट किए थे, 2 नहीं कंप्लीट किए थे, तो अभी तीसरा पार्ट इसमें स्टार्ट हो गया है। जो 4 पार्ट थे ना, तो कल मैंने तीसरा पार्ट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो अभी उन्हीं को दोनों को पहले कंप्लीट करूँगी, शुरुआत करते हैं क्योंकि मैंने सोचा है ना पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे मेज में बैठ के पढ़ना पड़ता है ना, तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। तो इसमें लिखने का कभी भी कुछ होता है तो ये नीचे बनता नहीं है, इसलिए पहले ये वाला कर लूँ, बाद में गांधी सर की बुक का रिवीजन करूँगी। ये आपका हार्ट, इतना सुंदर हार्ट, इसके हमने चार पार्ट्स, चारों पार्ट्स में से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, मानी कि हाँ, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, और ये कौन सा पार्ट था जी बताओ? ये आपका एक नया अध्याय आप आज जुड़ने वाला है, जिसका नाम है आपका सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कोई गुड इवनिंग बोलेगा तो सभी को गुड आफ्टरनून। मिस आउट करने वाले जो वैज्ञानिक उनका नाम था विलियम हार्वे, और विलियम हार्वे जी को हमने क्या बोला था, इनको ही हमने बोला था, विलियम हार्वे को बोला था ब्लड सर्कुलेटर बोला था, सर्कुलेटर मन की संचालक के नाम से बोला जाता, ठीक है। तो उसी तरह से उनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोला जाता है, हमने देखे, ठीक है। मतलब खास आने वाले हैं, सब लोग ध्यान देंगे। उसके बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का काम कौन सा होता है? ऑक्सीजन लेके जाना, न्यूक्लियस लेके जाना, और जितनी भी सब्सटेंस हमारे काम की शरीर है, यानी कोशिकाओं तक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनको लेकर जो है ऐसे अंगों तक लेकर जाना जहां से वो बाहर निकल सके। और उसी तरह से जो काम की चीज होती है, ऊर्जा होती है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑक्सीजन होता है, ये कोशिकाओं तक लेकर जाना, मानिए परिवहन का काम, मानिए जिस तरह से एक हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, और उसी तरह से उनको लेकर जाना उनका काम होता है। जी जी ठीक है, ठीक लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन हाउ मेनी सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। अब ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सभी बोलेंगे कि सर हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार, रक्त संचार प्रणाली रहेगी, पर मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की संचार प्रणाली होती है। एक होती है आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, और एक होती है आपकी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें लसिका बहता है। उसमें क्या बहता है? लसिका बहता है। वो लसिका क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है हमारे शरीर में, ये भी सब कुछ है, ठीक है जी। ये बिल्कुल आशीष जी, वो भी क्वेश्चन आने वाले, टेंशन आती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अगर वो हमारी जो क्या बोलेंगे वेसल्स होती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी नसें होती है, धमनियां होती है, अगर उनके अंदर से ही रक्त बह रहा है, मानिए रक्त जो होता है वो खाली जगह पर नहीं आ रहा है, वैक्यूम स्पेस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका वो आपकी क्लोज सिस्टम है, कैसे क्लोज है। पर वही अगर मान लीजिए शरीर में बहने वाला अगर कहीं खाली जगह पर आ रहा है, खाली वेक्टर से खाली कैविटी में आ रहा है, तो उसे हमने बोला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, वो जनरली कौन से एनिमल किंगडम्स के फाइलम में पाया जाता है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बिल्कुल उसे हिमोसाइन बोलते हैं। ये बताओ उसे बिल्कुल साइनस बोलेंगे, उसे साइनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनस। माफ कीजिएगा आशीष जी, थोड़ा सा फैमिली अर्जेंसी की वजह से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, इसका उत्तर क्या रहेगा? आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, ये 2 ग्रुप जो होते हैं, इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? उनके अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला संचरण, जो खुली संचरण प्रणाली होती है, परिसंचरण प्रणाली होती है, वो देखने मिलता है। आगे हमने देखा वही ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर के अंदर उसको क्या बोलेंगे? जो खाली जगह उनको साइलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइलेंस बोलेंगे। और उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद क्लोज में हमने क्या देखा कि ब्लड जो होता है, ये जो पूरी तरह से रक्त वाहिकाओं में से बहता है, पूरी जगह पर नहीं आता है, बराबर है। और जनरली अगर एम्फीबियंस और जो आर्थ्रोपोडा वर्ग होता है, इनको अगर छोटे तो सभी के सभी जो बाकी एनिमल किंगडम्स होते हैं, उनको आपको क्या मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जनरली हम मैमल्स में, हम जो स्तनधारी जो जीव है, उनमें आपको अक्सर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बंद संचार प्रणाली मिलेगी। ये सबको क्लियर है? ये डन है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद स्पीड, ये हमने देखी मॉलस्का में, ठीक है। चलो और बढ़िया। उसके बाद हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक मानव संचार प्रणाली देखे। इसमें ये थोड़ा सा है गले का प्रॉब्लम, तो अभी शुरू ये करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। ऐसे एक काम करते हैं ना, अरे गले का ही क्या लगाए, ऐसा टेंशन नहीं, हाथ जो बड़ा मजा मजा आएगा यार। नहीं बात बोलिए, सभी जानवर में सबसे अच्छी आवाज आपको कौन सी जानवर लगती है? ये ब्रेन का टॉपिक जो है, जो न्यूरल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो उसका चैप्टर अलग से पढ़ाने वाला हूं, और इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसी के बीच में आ जाएगा। वो ये क्या आवाज है? हाथी की आवाज कैसे? हाथी की आवाज, हाथी का गला कैसे दिखाऊंगा आपको बताओ। बकरी का ठीक है भाई, बकरी का लग भी जाएगा, वो नहीं होती शायद बकरी है। चलो जी, क्या बोल रहे हैं? पूरा करना बिल्ली की आवाज, बकरी की आवाज, इंसान सब मैंने लगा दे। ये हम वही सोचे कि कोई होम्योपैथी ना तो आयुर्वेदिक करे, क्योंकि एलोपैथी में नहीं है उसका इलाज। एक्चुअली डॉक्टर से एक कैसे पता चलता है क्या बोला? देखो यूपिलोमा वायरस नाम का क्या होता है, और अभी एलोपैथी में वायरस की कोई डिसीज नहीं, कोई ठीक है जी, क्लियर है। तो इसके सिम्टम्स ये देखिए आपको, देखो क्या तो गले में आवाज भारी हो जाएगा, गला दर्द लगेगा, बोलने में तकलीफ होगी, कुछ निकलने में तकलीफ होगी, और उसी की तरह से जो है आप ठीक से बोल नहीं पाओगे, बोलोगे तो आपका गला दर्द देगा। और उसके साथ साथ अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया 2 दिन के अंदर, ठीक है, ये गाने। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। सो गाइस जी, मेरा ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, इसमें सिर्फ 2 वीडियोज हैं। ये हो जाएगा रिप्रेशन।
सो गाइस 4:30 बज गया है। मेरी क्लास तो ख़त्म हो गई, 48-48 मिनट की थी, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गई। और थोड़ा मैंने स्पीड भी थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाती हूँ तो इसलिए और हो जाता है। तो अभी जा रहे 4:30 बज गया है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर दूसरा स्लॉट अपना कंप्लीट करेंगे, तीसरा हो जाएगा। सुबह मैंने एक कंप्लीट कर लिया था। सो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे 5 पूरा बज चुके हैं। सो गाइस अभी मैं चल रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा खाना खा लिया, बहुत तेज भूख लग रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ वही दानिश सर की बुक। इसमें भी हमको लगता है बायो ही चल रही थी, और मैंने सुबह भी बायो पढ़ा था, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग सिर्फ इसलिए लगता है ना क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं था, मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए बोरिंग लगता है आई थिंक। तो अभी देखते हैं, मैंने शायद कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 500 तक कर लिए थे। 501 से भी करना है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। राइट, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 500 तक कर लिए थे, अब मुझे 501 से करना है। और इसमें बायो के क्वेश्चन काफ़ी हैं, 100 और 600 तक लगता है पहुँच जाएंगे। चल रही है फिजिक्स। सो आज इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि यहाँ से इसमें फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड को। तो यहाँ से तो अभी मैं देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। सो गाइस मेरा ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसमें मेरे 616 क्वेश्चन कर लिए, 600 से स्टार्ट किए थे, 116 क्वेश्चन हो गए। तो अभी ना टाइम है मेरा 20-25 मिनट का, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ इसको स्टार्ट कर दूँ। ये है सामान्य ज्ञान, मतलब बिहार के बारे में है पूरा। देखो सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा पढ़ लूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में ना, तो और मन कर रहा है। सो गाइस अभी बज गए हैं 7। मैंने अपनी पढ़ाई कर दी है बंद, कपड़ों में प्रेस करना। अभी तो जाएंगे बाहर, पहले सब्जी लेके आनी है, सब्जी नहीं है कल कुछ बनाने के लिए, तो अभी जाएंगे बाहर, फिर देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं स्पेशल बिहार में, तो कल दिखाऊंगी आप लोगों को कितना मैंने पढ़ा। तो वो भी जा रहे हैं मार्केट, बाहर तो अंधेरा हो गया, भी बस अंधेरा होने वाला है।